हेलो एवरीवन। आज क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर हाजिर हुए बच्चों। आज हम अवकलन और समाकलन के ऐसे 20 प्रमुख सवाल लेकर आए हैं। चूँकि यदि 20 प्रश्न पूरे का पूरे कर लेते हो तो आपके एग्जामिनेशन में लगभग 35 से 40 अंक आ सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग हमारे साथ क्लास में एक बार जुड़ जाएंगे और फटाफट क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे। ठीक है, लेकिन शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और हमारी क्लास अच्छी लगेगी तो हमारे क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए ये पहला इंपॉर्टेंट सवाल है आपके स्क्रीन बोर्ड पे कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर इनफाइनाइट, ये अनंत सीरीज का पद है जी। ये ना, ये हमारा क्या है, अनंत सीरीज का पद है। ठीक है, और जब भी इस तरह का सवाल आपको मिले, अनंत सीरीज का पद का सवाल जब भी मिले तो देखिए यहाँ पे क्या कर देते हैं। ठीक है ना, यदि देखिए यहाँ पे कोई एक पद, ठीक है ना, यदि इस पद को मैं हटा दूं, इस पद को मैं हटा दूं, ठीक है ना, तो इसके एक्सप्रेशन में, इसके व्यंजक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डैट मीन्स क्या करना है बच्चों, है ना, डैट मीन्स क्या करना है कि एक संपूर्ण पद को छोड़कर, एक संपूर्ण पद को छोड़कर सभी को क्या माना, फिर से बाई मान लेना है। यानी एक पद को छोड़कर सभी को y मान लेना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे y इज इक्वल टू जो होगा x पे घात हो जाएगा y। और जब भी घात से घात का सवाल मिले ना, लॉग का प्रयोग करते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले ना दोनों तरफ लॉग लेंगे। यहाँ पे दोनों तरफ हम क्या लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लॉग का y और इधर हो जाएगा हमारा लॉग x पे घात जो होगा ये y। आप लोग लॉग प्रॉपर्टी पढ़े होंगे जी, लॉग प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि लॉग हमारा n और घात n है, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे n लॉग का m लिखते हैं, यानी घात आगे आके गुना हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे ना ये लॉग y का लॉग y ही रह जाएगा और यहाँ पे y जो है ना ये गुना में आ जाएगा, ये हो जाएगा y लॉग का x हो जाएगा। अब देखिए पद ना, घात जो है ना वो घात से घात खत्म हो गया। अब देखिए आगे की कहानी, देखिए क्या करेंगे, आगे का सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आगे ना अब आप दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरफ हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये d log y और बटे का हो जाएगा dx और इधर हो जाएगा dy log का x और बटे का हो जाएगा dx। ठीक है, अब आप लोग अवकलन पढ़े, अवकलन पढ़े हैं ना, तो क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं कि डी लॉग एक्स और बटे का डी एक्स, ये हमारा क्या होता है, 1 बटे का x होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ना किस में लॉग लगा है जी, तो x में, और उसी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो लॉग x का अवकलन 1 बटे का x होता है। तो यहाँ लॉग y है जी, तो लॉग y का 1 बटे का तो y हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अलग से एक पद आएगा डी वाई वाई का dx और इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ना प्रोडक्ट टूल चलेगा। आप लोग प्रोडक्ट टूल पढ़े हैं कि यदि हमारा पहला और दूसरे दो फंक्शन के गुणनफल का अवकलन निकालना हो तो पहला का अवकलन होता है, दूसरे को गुणा में रखते हैं, और दूसरे का अवकलन होता है और पहले को गुणा में रखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे पहले का अवकलन होगा, दूसरे को हम गुणा में रखेंगे और फिर प्लस करके दूसरे का अवकलन होगा, दूसरे का अवकलन होगा जी, और पहले को हम गुणा में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 1 बटे का y, ये हो गया डी वाई वाई का dx, और देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डी वाई वाई का dx हो गया और इनटू का ये log x हो गया, और log x का अवकलन 1 बटे का x हो जाएगा, तो ये हो गया y बटे का x हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, y बटे का x हो गया। अब फर्दर ये फॉर्मूला आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लिए हो ना, अब इसका काम यहाँ पे खत्म है। ठीक है ना, इसका काम यहाँ पे खत्म है। अब आगे सॉल्यूशन देखिए किस प्रकार से होगा फाइनली। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स का जो पद है ना, एक डी वाई बाई डी एक्स का पद बाएं साइड में, एक दायां साइड। डी वाई बाई डी एक्स का पद जिसका भी वैल्यू निकालना होता है उसको हम बायां पक्ष में रखते हैं। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स यदि हम कॉमन कर ले तो देखिए यहाँ से जो आएगा ये 1 बटे का वाई होगा, 1 बटे का वाई होगा, और माइनस का ये log x होगा, और इज इक्वल टू का ये y बटे का x होगा। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स और ये हो जाएगा 1 माइनस का y log x और बटे का जो होगा ना ये y, और इंटू का ये हो जाएगा y बटे का x,
और फाइनली यहाँ पे डी बाई डी एक्स बराबर जो आएगा ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और बटे का एक्स इंटू हो जाएगा 1 माइनस का वाई लॉग एक्स। और यही फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो पूरे वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा और इसको है ना अपने कॉपी में ज़रूर एक बार नोट करेंगे मेरे बच्चों, अपने कॉपी में एक बार जरूर नोट करेंगे। कोई भी किसी तरह का कोई दिक्कत होगा तो ये हमें बताएंगे मेरे बच्चों। बिल्कुल सवाल आपके एग्जामिनेशन में यहीं से आने वाले हैं मेरे बच्चों। ठीक है, ये पहला सवाल है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया जी, ये अनंत सीरीज का क्वेश्चन है। जब भी इस तरह का सवाल मिलेगा इस प्रकार से सॉल्यूशन करना है मेरे बच्चों। कोई दिक्कत नहीं खे बनू? चलिए बहुत अच्छे। ठीक है, अब क्या है ना, ऐसे सवाल को हमेशा रखना है। ठीक है, अब सोच लीजिए कि अनंत सीरीज का पद था तो इस प्रकार का क्वेश्चन था, यदि इसको यहाँ पे अनंत सीरीज का पद ना, ठीक है, यहाँ पे अनंत सीरीज का ये पद ना, ये अनंत सीरीज का पद ना हो तो देखिए सवाल हमारा जो है ना, बिल्कुल आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और शुरू से अंत तक क्लास पे एक बार जरूर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। यहाँ पे y इज इक्वल टू ना x टू द पावर x, ठीक है, और यहाँ पे तो कहता है यहाँ पे कि डी बाई डी एक्स इजकल टू वाट, यानी y का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा। कुछ छोटे बड़े कंसेप्टों के साथ चलेंगे। तो देखिए यहाँ भी घात से घात है, ये इनफाइनाइट सीरीज वाला पद नहीं है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे ना सिंपल हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, दोनों तरफ लॉग लगाने, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे जी, लॉग लगाने। ठीक है, यहाँ हो जाएगा डी, सॉरी अभी डी नहीं लगाना है, ये हो जाएगा लॉग वाई, ये क्या हो जाएगा लॉग वाई, और इधर हो जाएगा लॉग एक्स पे घात एक्स। अभी जस्ट हमने फॉर्मूला एक लिखा था कि लॉग के लिए फॉर्मूला होता है लॉग एन पे घात एन बराबर एन लॉग का एम होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे। ये देखिए हमारा हो गया लॉग वाई और एक्स लॉग का एक्स। ठीक है, अब यहाँ के बाद ना हम अब अवकलन का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। यहाँ के बाद जो है हम अवकलन का प्रयोग कर सकते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों तरफ क्या लगाते हैं, अवकलन x के सापेक्ष डी लॉग वाई बटे का डी एक्स, और इधर हो जाएगा डी एक्स लॉग एक्स और बटे का हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ना डी लॉग वाई का हो जाएगा 1 बटे का वाई, एक अलग से पद लगाएंगे डी बाई डी एक्स का, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल चल जाएगा जी। पहला का हो जाएगा अवकलन, दूसरे का हो जाएगा गुना में, और ये हो जाएगा दूसरे का अवकलन और पहले को गुना में रखेंगे। देखिए यहाँ पे ये डी एक्स बाई डी एक्स कट जाएगा बच्चों, ये डी एक्स बाई डी एक्स जो है ना कट जाएगा, और यहाँ डी बाई डी एक्स बराबर जो होगा ये y इंटू का ये हो गया log x और प्लस ये log x का अवकलन हो जाएगा 1 बटा का x इंटू का x। देखिए यहाँ पे x और x कट जाएगा, यानी फाइनली इसका आंसर जो होगा x टू द पावर x और इंटू का 1 प्लस का ये हो जाएगा log x, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आएगा मेरे बच्चों, इसलिए इसको फटाफट नोट करते जाएंगे अपने कॉपी में भी। बिल्कुल सवाल यहीं से आपके 100% एग्जामिनेशन में आने वाले हैं बच्चों। कोई तरह का कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर बताएंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। ये दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल हो गया बच्चों आज के सेशन का, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके ना, चलिए अब तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। अब कुछ समाकलन का क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, कुछ समाकलन के सवाल को देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, बिल्कुल ये दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल हो गया आज के सेशन का। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए यहाँ पे यदि इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे tan QX और ये dx, ठीक है, यानी इसका वैल्यू कहता है कि tan QX का समाकलन x के सापेक्ष क्या होगा बच्चों। tan QX का समाकलन x के सापेक्ष क्या होगा मेरे बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं खे बानू? चलिए देखिए, जब भी इस तरह का सवाल हो ना, जब भी tan पे घात विषम हो, जब tan पर घात विषम हो, tan x पर घात क्या हो
तो विषम। तो हमको क्या करना है, इसको दो घात में तोड़ना है, एक सम और एक विषम। पहले इसको तोड़िए। यहाँ पे tan का यहाँ पर QX है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स और इंटू का ये हो जाएगा tan x। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे, अब यदि इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाते हैं यहाँ पे, तो tan QX dx बराबर जो होगा ये हो गया tan स्क्वायर एक्स और इंटू का ये हो जाएगा tan x और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखिए क्या करना है ना, कि जो सम घात वाला है ना, इसको आप सेक के पद में रखो। इसको किसके पद में रखना है, सेक के पद में रखना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग कि tan स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। आप लोग 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा है tan QX dx बराबर, जो इसको सेक के पद में रखेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स -1 और इंटू का ये हो जाएगा tan x और ये हो जाएगा dx। आपकी बार आगे फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा tan x और इंटू का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस का हो जाएगा tan x और इंटू का ये हो जाएगा dx। ठीक है, देखिए यहाँ तक कैलकुलेशन में किसी को, बच्चों को कोई दिक्कत, यहाँ तक कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब आगे की कहानी देखिए क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे एक मैं ट्रिक आपको बताता हूँ, जरा इसको समझिए। देखिए यहाँ पर क्या है, ये tan x है और इंटू का सेक स्क्वायर एक्स dx है। आपको मालूम है कि tan पे घात 1 है, tan का अवकलन ये सेक स्क्वायर एक्स है। tan का अवकलन जो है ये सेक स्क्वायर एक्स है बच्चों। tan का अवकलन क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है। tan के साथ उसका अवकलन गुना में दिया गया है। यहाँ पे tan के साथ उसका अवकलन दिया हुआ। देखिए इसका फाइनली कैलकुलेशन क्या होगा ना, कि जब भी इस तरह का सवाल हो, tan पे घात 1 है ना, आप एक घात बढ़ा दो, उतने से ही भाग कर दो। ठीक है, इसका मतलब वही चीज़ है, वही कंसेप्ट है यहाँ पे कि tan पे घात हमारा 1 है और इसका अवकलन यहाँ पे है, यानी इसका मतलब इसका आंसर जो होगा ये tan x का होल स्क्वायर और y का 2 होगा माइनस। देखिए यहाँ पे tan x का समाकलन आपको याद रखना है जी। tan x का समाकलन आपको याद रखना है कि log मोड sec x होता है। log मोड क्या होता है, sec x होता है बच्चों। इसका मतलब tan x का यहाँ पर समाकलन जो होगा ये हो जाएगा log मोड यहाँ पे sec x और प्लस का c, और यही फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे बच्चों। 100% इस तरह के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। कोई तरह का कोई दिक्कत होगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। ये आज के सेशन का तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। ठीक है, चलिए हम चौथे इंपॉर्टेंट सवाल की ओर मूव करने वाले हैं। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए चौथा इंपॉर्टेंट सवाल देखिए। चौथा इंपॉर्टेंट सवाल है क्या, तो देखिए यहाँ पे चौथा इंपॉर्टेंट सवाल की मैं बात कर रहा हूँ। ये तीसरा सवाल हो गया, ये चौथा इंपॉर्टेंट सवाल हम आपके लिए देखिए, बिल्कुल ऐसे सवाल को छोड़ना नहीं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे ना इस तरह के सवाल को देखिए। यहाँ पे ये हमारा ना साइन टू द पावर 4x और ये dx। ठीक है, देखिए साइन टू द पावर 4x और dx। इस सवाल भी बहुत बेहतरीन है जी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों। क्वेश्चन को एकदम नोट करते हुए जाएंगे मेरे बच्चों, ओके ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि 1 माइनस का, सॉरी यहाँ पे साइन पे घात 2 है ना, आप इसका घात हटाइएगा तो 1 माइनस का cos 2x बाई का 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस का cos 2x और बटे का 2। यदि यहाँ पे cos स्क्वायर 2x लिखूँ ये हो जाएगा 1 प्लस cos टू द पावर 4x और बटे का हो जाएगा 2। इसकी अभी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जब भी साइन पे घात 4 का या cos पे घात 4 का समाकलन निकालना हो तो सबसे पहले ना इसको दो दो घात में आप तोड़िएगा। यहाँ पे साइन x पे घात क्या है, 4 है, इसको ना दो दो घात पे तोड़ना है। एक साइन स्क्वायर एक्स पे घात हो जाएगा 2, नहीं घात से घात क्या होता है तो गुना होता है बच्चों, होता है ना। अब देखिए यहाँ पे ना
इस फॉर्मूले का यूज करो आप, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x और बाई 2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए नीचे तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे तो हो जाएगा, बट 2 दूनी के 4, अंश में a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा b का स्क्वायर और माइनस का ये हो जाएगा 2ab, माइनस का क्या हो जाएगा 2ab। अब देखिए यहाँ पे आगे फर्दर इसको अलग अलग करेंगे तो 1/4 ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x और माइनस 1/2 और ये हो जाएगा कॉस का 2x। देखिए अभी भी जब तक साइन और कॉस में घात नहीं हटेगा ना, आप समाकलन नहीं निकाल सकते हो बाबू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, है ना, इसमें यूज करेंगे। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम 1/4 प्लस का 1/4 और ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 कॉस 4x और बटे का 2 और माइनस का हाफ और ये हो गया कॉस का 2x, ठीक है। अब देखिए सबको अलग अलग करेंगे हम यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/4 प्लस का 1/8 प्लस का 1/8 और ये हो जाएगा कॉस का 4x और माइनस का हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा कॉस का 2x, ठीक है। अब देखिए इतना तोड़ने के बाद अब लास्टली हम समाकलन का चिन्ह लगाएंगे बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन टू द पावर 4x dx बराबर, ये देखिए हो जाएगा 3/8, यहाँ पर dx लगा दीजिए, ये हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा cos का 4x और dx माइनस हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा cos का 2x और ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब फाइनली एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो जो भी परेशानी इसमें है ना, ये फॉर्मूले को तोड़ने को लेकर है। तो चलिए इस फॉर्मूले को एक बार नोट कर लीजिएगा आप लोग, अब फाइनली 1 स्टेप में इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे इसका आंसर लिखने वाले हैं। देखिए इसका फाइनली यहाँ पे हम आंसर लिखने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस dx का हो जाएगा x, ये हो जाएगा 3/8x, इसका यहाँ पर हो जाएगा 1/8 और देखिए कॉस का समाकलन साइन में होता है, ठीक है। ये हो जाएगा साइन 4x और बटे का 4 और फिर यहाँ पे ये हो जाएगा हाफ और ये हो गया साइन का 2x और 2 से भाग दे दीजिए और प्लस का k कह दीजिए। फाइनली आंसर जो होगा 3/8x प्लस 1/32, ये हो जाएगा साइन का 4x और माइनस 1/4 और ये हो जाएगा साइन का 2x और ये प्लस का कोई कांस्टेंट लगा दीजिए k और यही राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत है? यहाँ तक किन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत है जरा बताइए। बिल्कुल सवाल 100% यहीं से पूछे जाएंगे बच्चों, एकदम फटाफट जल्दी से नोट करते जाइएगा। कोई दिक्कत होगा तो ज़रा बताएंगे बच्चों। यहाँ तक किन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड बाबू मेरे, क्लियर है। चलिए बच्चों यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम 5वें नंबर सवाल पे आ रहे हैं। ये 5वां नंबर सवाल है क्या? ये 5वां नंबर सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 समाकलन बहुत लंबा टॉपिक है जी, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है कि अब हमको समाकलन ना थोड़ा बेहतरीन, देखिए यहाँ पे यदि हमको यहाँ पे tan इनवर्स x और dx का समाकलन निकालना, ठीक है। tan इनवर्स जितना भी इनवर्स का समाकलन होता है ना, आप लोग एक मेथड पढ़िएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको खंड सूत्र बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खंड सूत्र एक होता है, क्या होता है? एक खंड सूत्र होता है बच्चों। देखिए क्या होता है कि पहला गुने दूसरे का समाकलन जो होता है ना, ये होता है पहले को गुना में रखना है, दूसरे का समाकलन होता है, समाकलन का बड़ा वाला चिन्ह होता है, पहला का अवकलन होता है, फिर यहाँ पे दूसरे का समाकलन होता है, फिर दोनों के गुणनफल का समाकलन निकालते हैं। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है ना, एक कंसेप्ट होता है आइलेट का, एक कंसेप्ट होता है आइलेट का, ILAT। आई मीन्स होता है जितना इनवर्स वाला है सबको एक कैटेगरी में रखेंगे। एल से होता है लॉग वाला, ए से होता है एक्स वाला अल्जेब्रिक,
और टी से होता है साइन कॉस वाला, और ई से होता है ई टू दी पावर एक्स या ए टू दी पावर एक्स, ठीक है ना। इसी के अनुसार हम पहला और दूसरा मानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए tan इनवर्स एक्स है, कहिएगा सर इसमें दो फंक्शन रहना चाहिए, एक ही रहे, तो एक हम अलग से लाएंगे बच्चों, एक हम अलग से लाएंगे, यहाँ पे एक्स टू दी पावर का 0 करेंगे और इनटू का यहाँ पे tan इनवर्स एक्स और ये dx करेंगे। और पहले हम पहचानेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है। एक्स वाला हमेशा अलजेब्रिक होता है, बीजी होता है, और इन्वर्स वाला ये हो जाएगा यहाँ पे आई। अब देखिए आइलेट को लिखते हैं, आइलेट वर्ड लिखते हैं। आइलेट में देखिए ए से पहले आई आ रहा है, इसलिए इसको हम पहला मानेंगे और इसको हम दूसरा मानेंगे, ठीक है। पहला मानेंगे और इसको हम दूसरा मानेंगे। अब देखिए यहाँ पे कि हमको पहले को गुना में रखना है बच्चों, पहले को हम यहाँ पे गुना में रखेंगे, ये दूसरे का समाकलन होगा, फिर यहाँ पे पहला का अवकलन होगा, पहला का अवकलन होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरे का समाकलन होगा, फिर दोनों के गुणनफल का ये समाकलन निकालते हैं, दोनों के गुणनफल का क्या निकालते हैं, समाकलन निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स टू दी पावर 0 का क्या हो जाएगा समाकलन, तो एक्स टू दी पावर 0 का हो जाएगा एक्स, और ये हो गया tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अवकलन, और ये हो जाएगा एक्स और dx, ठीक है। अब देखिए निकालना आसान हो गया। देखिए इस हर का अवकलन लीजिएगा तो आपको यहाँ पे ना अलग से 2 से गुना करना होगा जी, अलग से 2 से गुना करना होगा, अलग से 2 से गुना कीजिएगा, 2 से भाग कीजिएगा। देखिए हर का अवकलन यहाँ पे आ जाएगा। तो जब भी हर का अवकलन अंश हो, मैं बता दूं कि जब भी याद रखिएगा कि हर का अवकलन अंश हो, यहाँ पे 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यानी हर का अवकलन अंश हो तो हर में लॉग लगा देते हैं, हर में क्या लगा देते हैं, लॉग लगा देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा फाइनली एक्स, और ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स और माइनस हाफ, और इसके हर में लॉग लग जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का सी, और यही फाइनली आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल 100% आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे मेरे बच्चों, इसलिए फटाफट नोट करते जाएंगे। कोई दिक्कत होगा ज़रा बताइएगा, बिल्कुल सवाल यहीं से आपके एग्जामिनेशन में आएंगे बाबू, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया जी। इसमें एक और सवाल है ना, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है बच्चों, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। बिल्कुल इस क्लास को यदि आप शुरू से अंत तक करते हो तो 35 से 40 अंक का दावा है बच्चों, 35 से 40 अंक 100% आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरह का सवाल आता है ई टू दी पावर एक्स, ठीक है, 1/x और -1/x स्क्वायर और ये dx। ये है वन लाइनर सवाल है, ऑब्जेक्टिव सवाल है, लेकिन ऐसे सवाल 100% आएंगे। देखिए यहाँ पे जज करना होता है कि किसका कौन अवकलन है। तो याद रखिएगा कि d1/x का अवकलन x के सापेक्ष -1/x स्क्वायर होता है जी, यानी इसका ये अवकलन है, इसका ये क्या है, तो अवकलन है। तो डायरेक्ट इसका आंसर लिखना होता है, क्या लिखना होता है कि e टू दी पावर x का, तो e टू दी पावर x होगा ही, लेकिन किसका अवकलन मिला जी, ये किसका अवकलन है, तो 1/x का अवकलन मिल रहा है, इसलिए 1/x को साथ इसका गुना करेंगे और प्लस का k कहेंगे, और यही हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल 100% आपके एग्जामिनेशन में आएंगे बच्चों, क्लियर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए यहाँ पे e टू दी पावर x और इनटू का cos x और dx का समाकलन क्या होगा। तो देखिए जब भी इसमें 2 बार आइलेट का प्रयोग होगा, कितना, तो 2 बार आइलेट का प्रयोग होगा बाबू, ठीक है, 2 बार आइलेट का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अभी आइलेट का जो सिस्टम हमने डाला था ILATE, ठीक है, I से हमारा इनवर्स वाला था, L से हमारा लॉग वाला था, A से x वाला था, T से साइन कॉस वाला था, E से e टू दी पावर एक्सपोनेंशियल वाला था, और आइलेट वर्ड को हम बढ़ते क्रम में इस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें जज करना होगा कौन आई होगा, कौन क्या होगा, है।
e टू द पावर x जो होगा ये एक्सपोनेंशियल होगा और ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल होगा। तो देखिए इसमें कौन आ रहा है जी, देखिए e के पहले t आ रहा है, e के पहले t आ रहा है, इसलिए इसको पहला मानने का और इसको दूसरा मानने का और झट से फॉर्मूला लगा देने का। अभी जिसने हम इसको खंड विधि बोलते हैं, ठीक है, इस विधि को क्या बोलते हैं, तो खंड विधि बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले ना ये पहला कौन है जी, तो पहले को हमने गुना में रखा, दूसरे का ये समाकलन हो गया, फिर यहाँ पे पहला का अवकलन होगा और फिर यहाँ पे दूसरे का समाकलन होगा, फिर दोनों के गुणनफल का लास्टली समाकलन निकालते हैं जी। यहाँ पर इसको आई मान लेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आई बराबर, ये हो जाएगा e टू द पावर x और इंटू का cos x और माइनस cos का अवकलन माइनस साइन x होता है जी, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे साइन x और इंटू का ये इसका e टू द पावर x और dx, ठीक है। तो देखिए फिर से इसमें आइलेट लगाना होगा, ठीक है। तो इसको फिर से ट्रिगोनोमेट्रिकल कह दीजिए, फिर से एक्सपोनेंशियल, फिर से इसको आप दूसरा कह दो और इसको फिर से पहला कह दो और फिर से यहाँ पे आइलेट वर्ड यूज होगा, आइलेट वर्ड यूज होगा यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ आई बराबर जो होगा e टू द पावर का x और इंटू का ये cos x और प्लस ये पहले को गुना में रखेंगे, पहले को गुना में रखना है, दूसरे का समाकलन होगा, फिर पहला का अवकलन होगा, पहला का क्या होगा अवकलन होगा, फिर दूसरे का समाकलन होगा, फिर दोनों के गुणनफल का हम यहाँ पे समाकलन निकालते हैं, ठीक है। देखिए आई बराबर जो होगा यहाँ पे e टू द पावर x इंटू का ये cos x और प्लस ये हो जाएगा x इंटू का सॉरी साइन x होगा ना, यहाँ पे ये हो जाएगा साइन x e टू द पावर x और माइनस साइन का देखिए यहाँ पे cos हो जाएगा अवकलन और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर x और इंटू का cos x और dx, ठीक है। देखिए फिर से वही आ गया, फिर से यही आ गया, फिर से इसको क्या मान लीजिए आई, ठीक है, और कोई आई मान लिए हैं तो कोई प्लस का के कांस्टेंट लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फर्दर आगे का कैलकुलेशन क्या होगा, यहाँ पे अब फाइनली आई इधर आ जाएगा तो आई आई हो जाएगा 2i, आई आई कितना आ जाएगा 2i, बच गया क्या e टू द पावर x इंटू का cos x प्लस e टू द पावर का x और इंटू का ये हो गया sin x, ठीक है, और प्लस का कोई कांस्टेंट के हो गया। यहाँ आई बराबर जो होगा हाफ e टू द पावर x और इंटू का cos x और प्लस e टू द पावर का x इंटू का sin x और ये k/2 कोई कांस्टेंट आएगा इसलिए कैपिटल K कह दीजिए, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर आ जाएगा। यानी इसमें 2 बार आइलेट का प्रयोग हुआ है, कितना बार प्रयोग हुआ है जी, तो 2 बार आइलेट का प्रयोग हुआ है बच्चों। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, जरा बताइएगा। बिल्कुल सवाल आपके एग्जामिनेशन में इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे बच्चों, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी होगा जरा बताइएगा, ओके। चलिए है नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया बच्चों। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8वें पे आ रहे हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही सवाल आपके एग्जामिनेशन में आते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए 8वें नंबर सवाल पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है। देखिए इस तरह का सवाल आएगा कि आपका यहाँ पे 0 to 1, यहाँ पे मोड ऑफ x माइनस 2dx, ठीक है। आप यहाँ पे आप 3 कर दो। इस तरह के सवाल भी आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, ठीक है। तो जब भी इस तरह के सवाल आएगा ना, देखिए करना क्या होता है कि पहले जिसका मोड है ना आप उसको 0 के बराबर कर दो। x माइनस 2 बराबर 0, यानी यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 2। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आ गया ना, ये लिमिट है 0, बीच में आ गया 2 और ये हो गया 3, यानी इसको 2 भाग में तोड़ना पड़ेगा जी। पहले इंटीग्रेशन हम लेंगे 0 से 2 मोड ऑफ x माइनस का 2dx और फिर लेंगे यहाँ 2 से 3, ये हो जाएगा मोड ऑफ x माइनस का 2dx, ठीक है। अब देखिए 0 से 2 के बीच में संख्या कोई रखिएगा ना तो निगेटिव का मॉडुलस आएगा, यानी कि इसके बीच में समाकलन हटाइएगा तो अलग से निगेटिव लगाइएगा, और 2 से 3 के बीच में कोई संख्या रख लीजिए, मान लीजिए 2.5 रख दिए तो ये पॉजिटिव देगा।
तो इस अंतराल में आप मॉडुलस लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव रह जाएगा। नहीं, यहाँ मॉडुलस हटाएंगे तो निगेटिव लगा देंगे, 0 से 2 x माइनस का 2 dx, और ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस का 2, और ये हो जाएगा dx, लिमिट हमारा 2 से ये हो गया 3। तो जो भी कहानी है ना, मॉडुलस हटाने तक का ही इसमें थोड़ा सा परेशानी होता है, बाकी सब ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा क्या, -0 से 2, ये हो जाएगा x dx, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 2, ये हो जाएगा dx, प्लस हो जाएगा 2 से 3, ये हो जाएगा x का dx, और माइनस का 2, ये हो जाएगा 2 से 3, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, चलिए अब देखिए समाकलन, आप होशियार हो निकालने के लिए, एक्सपर्ट हो। अब देखिए समाकलन आसानी से निकल जाएगा। देखिए x का क्या हो जाएगा, x² बाई का 2, यानी यहाँ माइनस लगा हुआ, फ्रॉम है 0 से 2, और ये प्लस का 2, और ये हो जाएगा x फ्रॉम 0 से 2, और ये हो जाएगा x² बाई का 2, ये हो जाएगा हमारा 2 से 3, माइनस का 2, और ये x फ्रॉम हो जाएगा 2 से 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फाइनली 1/2 को बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 गुने का हो जाएगा 2 माइनस का 0 प्लस 1/2 हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू का, ये हो जाएगा 3 माइनस का। ठीक है, ये हो जाएगा 4/2, ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का ये हो जाएगा 4, और प्लस ये 9 में 4 जाएगा तो 5, ये हो जाएगा 5/2, और माइनस का हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा हाफ बच जाएगा इससे, और प्लस का ये 2 बच जाएगा, ये हो जाएगा 5/2, और ये हो जाएगा वर्ग, और ये हो जाएगा इकाई, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सारे कैलकुलेशन को आप देखो, बिल्कुल सवाल आपके एग्जामिनेशन में यहीं से आने वाले हैं मेरे दोस्त, 100% सवाल यहीं से आएंगे। कोई दिक्कत है तो ज़रा बताने का, ओके ना। चलिए 8वां सवाल है, इसको आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, इस तरह के सवाल भी आपके एग्जामिनेशन में आए हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या है, ये हमारा 0 से 2 है, और यहाँ पर x अंडर रूट, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 माइनस का x माइनस का 2, एक सेकंड रुकिएगा, 2 माइनस का x, और ये dx, इसी का समाकलन निकालना है। तो देखिए इसमें प्रॉपर्टी यूज करते हैं, एक प्रॉपर्टी होता है 0 से fx dx बराबर, लिमिट वही है, सिर्फ x के स्थान पर यहाँ पर a माइनस एक्स रख दीजिए, काम हो जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज इसमें होता है, इस क्वेश्चन में होता है बच्चों, समझे। तो यहाँ पर देखिए i बराबर जो होगा ना, बाई प्रॉपर्टी से 0 से 2, x के जगह पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस का x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट x, और ये हो जाएगा dx, है ना। इस प्रॉपर्टी का यूज किए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा 0 से 2 था, x अंडर रूट 2 माइनस एक्स dx, हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ 0 से 2, और यहाँ x के जगह पर हो जाएगा 2 माइनस एक्स, और 2 माइनस की जगह पर हो जाएगा x, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, तो यहाँ पर जरा देखिएगा, इसको हम i बराबर जो लिखेंगे ना, ये हो जाएगा 2, ठीक है ना, ये हो जाएगा रूट x, और ये हो जाएगा 0 से 2, ये हो जाएगा dx, और माइनस ये हो जाएगा, देखिए x पे घात ना, ये x पे घात 3/2 हो जाएगा, यह 0 से 2 है, और ये हो जाएगा dx। फाइनली जो है इसका समाकलन जो होगा, x पे घात ये 3/2 उलट के गुना कर दिए 2/3 से, और ये हो जाएगा 0 से 2, ये हो जाएगा x पे घात 5/2 उलट के गुना कर दिए 2/5, ये हो जाएगा फ्रॉम 0 से 2। ठीक है, आप लोग समाकलन पढ़े होंगे बच्चों। ठीक है, तो फटाफट नोट करते जाइएगा, बिल्कुल इस तरह के सवाल आपके एग्जामिनेशन में आएंगे बच्चों। ओके ना, चलिए अब यहाँ पे ये i बराबर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 2 पे घात 3/2, और माइनस 2/5, और 2 पे घात हो जाएगा 5/2। आप इसको भी हल कर सकते हैं या यहीं पर आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ओके,
चलिए, आप यहाँ तक भी आंसर कर सकते हो, नहीं तो इसका फर्दर आगे भी कैलकुलेशन कर सकते हो। हमारा जो काम था वो हमने कर दिया। एक आज के सेशन का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 मेरे बच्चों। ठीक है, फटाफट नोट करते जाएंगे जी। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे बच्चों, ये आखिरी सेशन का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पे, यहाँ पर एक्स इंटू का कॉस एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, यहाँ -1 से वहाँ 1 है और ये डी एक्स। इस तरह का सवाल आपको कहीं मिले, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले इसे पहचानना होगा कि देखिए इसको हम ना विषम फलन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे विषम फलन बोलते हैं। और ये हमारा सम फलन होता है। और विषम गुणे का सम जो होता है विषम होता है। विषम गुणे का सम क्या होता है? विषम होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये नोट करके याद रखिएगा। ठीक है, नोट याद कर रखिएगा क्या कि यहाँ पे एफ एक्स पे घात यदि विषम हो, एफ एक्स पे घात क्या हो? विषम हो, या साइन हो, या फिर टैन हो, ठीक है ना, इस तरह का फंक्शन जो होता है वो विषम फलन होता है। और यदि हम सम फलन की बात करें, यदि हम सम फलन की बात करें तो यहाँ एक्स पे घात जो होगा ना 2 होगा, 4 होगा, कॉस एक्स वाला होगा, सेक एक्स होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, स्क्वायर में है मोड वाला होगा। ये सम फलन की कैटेगरी में आता है। और जब विषम गुणे का सम जो विषम होगा उस स्थिति में इसका आंसर जो होगा ये 0 होगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा बच्चों। तो ये 10 प्रमुख सवाल हमने आज के सेशन में बताया। ये क्लास कैसा लगा जरूर बताएंगे। और अभी एक सेशन और चलेगा बच्चों। टेक केयर बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बहुत अच्छे बच्चों, टेक केयर।